कर रही हूँ। शक्ति के पृथकीकरण के अंदर हमारा स्टार्ट है जुडिशरी। जुडिशरी इज द थर्ड पिलर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जुडिशरी के ऊपर। ठीक है, तो जुडिशरी क्या है, न्यायालय के ऊपर, इसकी संरचना के ऊपर, इसके अधिकारों के ऊपर, और तो और इसके अनुच्छेदों के ऊपर कि कौन कौन सा अनुच्छेद है जो इसकी हमें अनुमति या फिर शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, हम जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं। डन। नेक्स्ट इज जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका या न्यायालय, उसकी परिभाषा व सीमांत शक्तियां इसकी। ठीक है, एक मिनट। बेसिकली न्यायालय आपका क्या काम करता है, व्यक्तियों के बीच के जो विवाद होते हैं उसको सुलझाने का काम न्यायालय करता है बेटा। ठीक है, न्यायालय उसको सुलझाने का काम करता है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या करने की, उसकी रक्षा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान 1950 में लागू हुआ था ना, तब से ही हमारी जो संविधान है उसकी रक्षा न्यायपालिका ने की है। हमें स्वतंत्र न्यायालय की आवश्यकता इसलिए है, पहले तो हमारा जो न्यायालय है, न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र है, उस पर किसी का भी प्रभाव नहीं हो सकता। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, ताकि वो किसी के दबदबे में आके किसी भी चीज को ना करे। और न्यायपालिका की प्रमुख जो भूमिका है वो विधि के शासन की रक्षा करता है और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है और अधिकारों की रक्षा करता है। यदि उसी पे किसी की स्वतंत्रता, उसी की स्वतंत्रता हनन हो गई तो हमारी जो रक्षा है, हमारे अधिकारों की रक्षा है, वो भी बेकार हो जाएगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, सरकार के अन्य अंगों यानी कि कार्यपालिका या फिर संसद, उसका हस्तक्षेप ना हो। न्यायाधीशों के बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कार्य में सक्षम होना चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है मनमानापन या जवाबदेही का अभाव नहीं, बल्कि न्यायपालिका का स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे को देखते हुए संविधान और लोकतंत्र की परंपराओं को देश के प्रति जवाब देना। ठीक है, साथ ही में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है, इसे कैसे संरक्षित रखा जा सकता है ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल ना हो। इस प्रकार से भी हम न्यायपालिका को स्वतंत्र रख सकते हैं कि भाई संसद के सदस्य शामिल हो रहे हैं कि भाई नियुक्ति ऐसे नहीं ऐसे होगी जजेस की, तो उसमें भी क्या होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हनन हो जाएगी। दलीय राजनीति नियुक्त प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाएगी। न्यायपालिका किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होगी। न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, न्याय की और अपने कदम बढ़ाकर साफ फैसले सुनाएगी। ठीक है, और न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्रता की जा सकती है, कैसे संरक्षित है, ये हमने अभी पढ़ाई है। न्यायपालिका आर्थिक रूप से कार्यपालिका या विधायिका पर निर्भर नहीं है। संविधान का प्रावधान है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विधायिका के अनुमोदन के अधीन नहीं, न्यायाधीशों के कार्य के निर्णय और व्यक्तिगत आलोचना आलोचना ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, किसके नेटवर्क जा रहे हैं, मेरे